हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स के पार्ट 2 में। आज हम बात करने वाले हैं गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में। सब इसमें हम बात करेंगे डेफिनेशंस, टाइप्स, डिफरेंसेस और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देखिए। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। सो देखो यार, सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज। इन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में गुड्स एंड सर्विसेज आर द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स दैट रिप्रेजेंट बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी। पूरी दुनिया में जितनी भी इकोनॉमी है, जितने भी देश हैं, इनकी इकोनॉमी चल रही है, उसमें गुड्स एंड सर्विसेज आर सब बैकबोन होते हैं। ठीक है, किसी भी देश के सर्विसेज होती हैं और प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। प्रोडक्ट्स यानी गुड्स वगैरह कह लो, तो ये सारी चीज़ें हैं और इसी से इकोनॉमी चल रही है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे गुड्स के बारे में। सो गुड्स आर दी टेंजिबल आइटम। टेंजिबल क्या होता है? जिसे आप छू सको, महसूस कर सको, फिजिकली देख पाओ। ठीक है, सो कैन बी सीन, टच्ड एंड ओन्ड। उसे आप मालिकाना हक भी ले सकते हो। ठीक है, तो इसको ही गुड्स कहा जाता है। दे आर प्रोड्यूस्ड, बॉड, खरीद सकते हो, बेच सकते हो, टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स। एक तरह की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, या फिर एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या देख सकते हो। सो इसमें आ जाता है सबसे पहले कंज्यूमर गुड्स। आइटम यूज्ड बाय कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स हम और आप जो कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं, जिस भी टाइप के प्रोडक्ट अलग अलग होते सकते हैं, सच एज क्लॉथिंग, फूड, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। आप खुद को ही, बहुत सारे लोगों को पता होगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सो जो भी चीज़ें आप खुद कंज्यूम करो वो कंज्यूमर गुड्स में आ जाती हैं। सेकंड आ जाता है कैपिटल गुड्स, जिसमें प्रोडक्ट्स यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। ऐसी चीज़ें जिसके द्वारा आप कुछ नया दूसरा प्रोडक्ट या फिर दूसरा गुड्स बना रहे हो, वो कैपिटल गुड्स में आती हैं। लाइक मशीनरी, एक मशीन हो गया, बड़ी बड़ी मशीन होती हैं, आपने कंपनियों में देखी हैं। तो कंपनियों में जो मशीन है ना, वो कैपिटल गुड्स में आ गई, क्योंकि उनके द्वारा दूसरे प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं जिसको वो कंपनी सेल करेगी। ठीक है, तो मशीनरी हो गई, टूल्स हो गए। टूल्स, बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसके ज़रिए आप कोई नई चीज़ बनाते हो। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आते हैं कैपिटल गुड्स में। अब इसमें दो चीज़ें और हो जाती हैं, जो कि हैं ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड। ड्यूरेबल या फिर ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब कि कोई प्रोडक्ट या फिर कोई सामान कितना लंबा चल सकता है। ठीक है, सो आइटम विद लॉन्ग लाइफ स्पैन सच एज कार्स, अप्लायंसेस कम्स अंडर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स या फिर ड्यूरेबल गुड्स। लगभग 3 साल 4 साल जो चल जाए चीज़, उसको कह सकते हैं कि हाँ भाई ड्यूरेबिलिटी ठीक ठाक है। ठीक है, और नॉन ड्यूरेबल कौन सी चीज़ें हैं? जिसको जल्दी कंज्यूम कर लिया जाता है। आइटम्स कंज्यूम क्विकली लाइक फूड, पेपर, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, पेपर कप्स आजकल आते हैं, चाय वगैरह पी लिया आपने, पेपर कप्स, ठीक है, और वो रिसाइकिल हो जाता है। सो ऐसी सारी चीज़ें को हम नॉन ड्यूरेबिलिटी में रखते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं सर्विसेज की। सो गाइस, सर्विसेज में देखें हैं, सर्विसेज आर इंटेंजिबल। ऐसी चीज़ जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट उसे महसूस कर सकते हो। इनटेंजिबल एक्टिविटीज़ और बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय अदर वन पार्टी टू अनदर। ठीक है, उसे सर्विसेज कहते हैं। दे कैन नॉट बी टच्ड, ओन्ड, बट आर कंज्यूम्ड एट द पॉइंट ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी मतलब जब भी कोई सर्विस है, जब उसका प्रोडक्शन किया जा रहा है, उसी टाइम उसको आप महसूस कर सकते हो कि हाँ भाई ये सर्विस मुझे मिल रही है। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं आगे की चीज़ें, जैसे कि टाइप्स हो या फिर एग्जांपल कहो तो हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ केयर एक सर्विस ही तो है। कोई डॉक्टर आपको कोई सलाह दे रहा है, देख रहा है, आपका इलाज कर रहा है, वो एक तरह की सर्विस है। आप उसे महसूस कर सकते हो जब वो डॉक्टर उसको प्रोड्यूस उसी टाइम कर रहा है। सो मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डॉक्टर्स एंड नर्सेज। एजुकेशन इंडस्ट्री में टीचिंग, ट्रेनिंग सर्विसेज। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, ये एक तरह की सर्विस ही है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज लाइक टैक्सी राइड्स, एयरलाइन फ्लाइट्स, दीज ऑल आर कम्स अंडर सर्विसेज। इंटरटेनमेंट एक्टिविटीज सच एज कॉन्सर्ट्स, मूवीज़, ये सारी की सारी चीज़ें सर्विस में आ जाती हैं। तो समझ पा रहे हो? थोड़ा ब्रॉड व्यू में आपको समझ आ गया होगा गुड्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं डिफरेंस की। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? वैसे तो थोड़ा आपको समझ आ गया होगा। बेसिक चीज़ है टेंजिबिलिटी। ठीक है, टेंजिबिलिटी मतलब गुड्स आर टेंजिबल वाइल सर्विसेज आर इनटेंजिबल। टेंजिबल जैसे मैंने बताया, टेंजिबल वो चीज़ होती है जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। ठीक है, और इनटेंजिबल वो चीज़ होती है जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट हाँ जब आपको वो चीज़ मिल रही है, वो सर्विस मिल रही है, उसे आप महसूस कर सकते हो। तो ये डिफरेंस है। ओनरशिप, गुड्स कैन बी ओन्ड, ट्रांसफर्ड, वेयर एज सर्विसेज कैन नॉट बी ओन्ड। गुड्स को आप खरीद सकते हो, अपने नाम पे रख सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी और के नाम पे, बट सर्विस को आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सर्विस आप ले सकते हो बट उसको ओन नहीं कर सकते। अब प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन में फ़र्क क्या आ जाता है? इसमें दो चीज़ें हो जाती हैं, लाइक गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़, बट सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली।
गुड्स जो होते हैं, प्रोडक्ट कोई भी कंपनी बनाती है, उसे बना के अपने स्टॉक में, अपने वेयर हाउस में रख सकती है, बाद में भी सेल कर सकती है। बट जो सर्विस है, वो सर्विस आपको तभी मिलती है जब आप वहाँ पे अवेलेबल हो, साथ साथ वो सामने वाला सर्विस दे रहा होगा और आप उसी टाइम उसको कंज्यूम कर रहे होंगे। तो ये डिफरेंसेस हैं गाइस। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा आपको। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।